हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एनसीईआरटी पेज नंबर 294 टू 296 को ये कवर करेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठो। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमारी एनसीईआरटी में है उसको कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं हम उसको कवर करेंगे। ऑब्वियसली एनसीईआरटी को अच्छे से समझने से आपको सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं बट आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में साथ साथ अंडरलाइन करते जाना जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी बुक में नोट करते रहना। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। कम टू पेज नंबर 294। सबसे पहला हमारा मेथड है हेलो एल्केन्स या एरीन्स को बनाने का। सबसे पहले हम एल्केन्स की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कोहल्स। हम एल्कोहल से, एल्कोहल क्या होता है जिसके अंदर OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं। एनसीईआरटी में आपका जो पैराग्राफ गिवन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके अंदर सारे मेथड्स को मिक्सअप करके उसमें लिख दिया, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि वो बेसिकली क्या कहना चाहता है। फाइन, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ नोट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम। फर्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेलोजन एसिड्स की। एक एल्कोहल को में अगर हम कोई हेलोजन एसिड ऐड करें, हेलोजन मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड मींस जिसमें H होगा वो H प्लस देगा, तो एसिड HCl, HBr, HI हो गया हेलोजन एसिड। अगर मैं एल्कोहल में कोई भी HCl, HBr या HI ऐड करूंगी तो वो OH को रिप्लेस कर लेगा। जो हेलोजन ग्रुप है वो मेरा OH को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आ जाएगा और H और OH आपस में जुड़ के वाटर बना लेंगे। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलोजन एसिड्स में इस रिएक्शन में HI जो है वो मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो मेरी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट देगा, देन HBr, देन HCl। और अगर हम एल्कोहल की बात करें तो टर्शरी एल्कोहल मेरी रिएक्शन को जल्दी करेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी सबसे स्लो रिएक्टिविटी दिखाएगा विद HX। सो बेसिकली करना क्या है, हेलोजन ग्रुप से OH को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरो एल्केन्स की। इस प्रोसेस से हम कैसे एल्कोहल से क्लोरो एल्केन्स बना सकते हैं, क्लोरो कंपाउंड्स बना रहे हैं। फाइन, तो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज इथेनॉल। यू कैन सी हेयर कि ये जो इथेनॉल है ये प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी के साथ अगर हम HCl को ऐड करते हैं तो हमें ये करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। और इससे मुझे क्या मिलेगा, OH रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से एंड आई विल गेट क्लोरोइथेन प्लस वाटर। अगर मैं टर्शरी प्राइम सेकेंडरी एल्कोहल ले लूं जिससे OH अटैच्ड है, वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो भी ये रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी एंड आई विल गेट 2 क्लोरोप्रोपेन। OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे ZnCl2 का काम है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। फाइन, नेक्स्ट इज अगर मैं टर्शरी हाइड्रोकार्बन ले लूं, टर्शरी अल्कोहल ले लूं, लाइक जिससे OH अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है प्लस HCl, तो इस रिएक्शन में मुझे ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मुझे यहाँ पे ZnCl2 नहीं चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टर्शरी कंपाउंड्स की और मुझे क्या मिल जाएगा, OH जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट, अब बात करते हैं ब्रोमो एल्केन्स की। ब्रोमो एल्केन्स में ये एल्कोहल है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
वी विल गेट ब्रोमो, अगर मेरा प्राइमरी कंपाउंड है तो मुझे मिल जाएगा ब्रोमो इथेन प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम NaBr, यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को हम NaBr और H2SO4 ऐड करवा के भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं किसी भी अल्कोहल के साथ NaBr और H2SO4 डालती हूँ तो HBr, पहले वो HBr बनाएगा इन C2 रिएक्शन के अंदर ही। मैंने HBr नहीं दिया, उसने अपने आप HBr बनाया इस रिएक्शन से, NaHSO4 प्लस HBr। ये HBr जो है ये अगेन ये अब इस रिएक्शन की तरह काम करेगा और मुझे OH की जगह Br ऐड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा NaHSO4 जो कि यहाँ पे था प्लस वाटर। अगेन NaBr और अगर H2SO4 के साथ हम किसी अल्कोहल को डालते हैं तो इन C2, इसका काम क्या है, ये HBr ही बना रहा है। इन C2 रिएक्शन के अंदर ही ये पहले HBr प्रिपेयर करेगा, वो HBr से OH रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा एंड यू विल गेट NaHSO4 प्लस वाटर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं आयोडो एल्केन्स, अल्कोहल से आयोडो के कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। आयोडो एल्केन्स और अल्काइल आयोडाइड्स CH3CH2OH प्लस HI, इससे हमें क्या मिलेगा CH3CH2I प्लस वाटर। इस रिएक्शन में हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि HI बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट नहीं चाहिए, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंडली, वन मोर मेथड, सपोज मेरे पास है CH3OH प्लस KI, इट गिव्स प्लस H3PO4। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. This is phosphoric acid. phosphoric acid की प्रेजेंस में और Ki की प्रेजेंस में you will get good yield of CH3I या कोई भी आयोडो एल्काइल आयोडाइड CH3I प्लस प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे KH2PO4 प्लस वाटर। राइट, सो ऐसे हम एल्कोहल से आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स, एल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस एसिड, यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है फॉस्फोरस एसिड्स। सबसे पहले इथेनॉल, मेरे पास है इथेनॉल, इथेनॉल में मैंने PCl5 ऐड किया, PCl5 फॉस्फोरस हैलाइड, यू विल गेट क्लोरीन जो है वो OH को रिप्लेस करेगा एंड यू विल गेट क्लोरोइथेन प्लस POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली अगर मैं किसी भी लाइक प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में PCl3 को ऐड करूंगी देन ऑल्सो आई विल गेट क्लोरोप्रोपेन, बट इसके 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म नहीं करना, बट ऑलवेज रिमेंबर इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। सो दिस विल बी 3 propanol plus PCl3 gives 3 chloropropane plus H3PO4. Next thing is you should know, ये जो HBr और HI होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स नहीं है। HB3, HI3 ये हमारे बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिएक्शन के अंदर ही प्रिपेयर करवा लेते हैं इन सीटू। इन सीटू मतलब रिएक्शन के अंदर ही वो प्रोडक्ट बनेगा, ये कंपाउंड्स बनेंगे और उसी टाइम वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट दे देंगे। इसलिए हम इन रिएक्शंस को जो ब्रोमो फॉस्फोरस ब्रोमो या आयोडो के साथ होती है, आयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेड फॉस्फोरस को यूज कर सकते हैं। P4 इज रेड फॉस्फोरस। मैं इस रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन ऐड कर दूंगी, मुझे मिल जाएगा फॉस्फोरस ब्रोमाइड और ये फॉस्फोरस ब्रोमाइड PBr3 इसी रिएक्शन की तरह ऐसे ही काम करेगा, पर इस रिएक्शन में मैंने डायरेक्टली PBr3 नहीं डाल के रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन दिया, जिससे इन C2 रिएक्शन के अंदर ही ये बना और उसी टाइम ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो गया। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है तो हमने रिएक्शन के अंदर ही बनवा दिया। अनदर थिंग, मेरे पास है P4 रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये PI3 बना के दे देगा मुझे, PI3, और फिर ये रिएक्शन ऐसे ही होगी।
PI3 भी इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करके मुझे ये देगा। फाइन, सो दिस इज द सेम थिंग, रेड फॉस्फोरस एंड X2, जिसमें हम Br2 और I2 यूज करते हैं। क्लोरो PCl3 इज स्टेबल, तो ये हमें इन सिटू की जरूरत नहीं है बनवाने में। फाइन, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देन आगे इस लास्ट रिएक्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद Ki? क्या पूछ रहा है आपसे, इस रिएक्शन में हमने Ki के साथ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज किया, तो वो पूछ रहा है कि हम यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर हम इसमें H2SO4 को यूज करेंगे तो ये जो Ki है ये हमें Hi बना के देगा। बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें आपस में जुड़ के हमें Hi बना के दे रही थी और फिर ये रिएक्शन हो रही थी। इसके अंदर इसका यूज, इसका Ki और H3PO4 का मतलब यही है कि इससे मुझे Hi मिलेगा और फिर I जो है वो OH को रिप्लेस करेगा। ठीक है, पर अगर मैं इस रिएक्शन में H2SO4 को यूज करती हूँ तो मेरे को Hi तो मिल जाएगा, KHSO4 प्लस Hi। ये जो H2SO4 है ये H2O SO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये Hi उस रिएक्शन में, मतलब एल्कोहल में OH को रिप्लेस करने से पहले ही इस O के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना देगी, वाटर प्लस I2। मेरी रिएक्शन उसके साथ हो ही नहीं पाएगी। फाइन, इसलिए H2SO4 को हमने रिप्लेस कर दिया H3PO4 के साथ। H3PO4 ने क्या किया, उसने भी Hi बनाया, हाइड्रोजन, ये दिस इज पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने इसमें Hi बनवाया और वो Hi ने फिर सिंपल रिएक्शन दिखाई, उसने OH को रिप्लेस किया और वाटर बनाया। क्लियर? नेक्स्ट, last point from the preparation of from alcohols. Next is thionyl chlorides. अगर हमें किसी अल्काइल हैलाइड को बनाना है तो नेक्स्ट इज हम क्या कर सकते हैं, हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करवा सकते हैं अल्कोहल को। दिस प्लस SOCl2, यू विल गेट दिस, ये जो Cl है वो रिप्लेस करेगा OH को, यू विल गेट क्लोरोइथेन प्लस SO2 प्लस HCl, एंड दिस मेथड इज द प्रेफरेबल मेथड। यहाँ पे देखो, thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl। इस रिएक्शन में आपको गैसेस मिल रही है SO2 और HCl जो इजिली एस्केप कर जाएंगी, इजिली निकल जाएगी और हमें ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। हमें इजिली इसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये गैसेस बनी और गैसेस निकल गई तो हमें ये बहुत इजिली ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक प्रेफर्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो कंपाउंड, एल्काइल क्लोराइड। फाइन, नाउ कम टू पेज नंबर नेक्स्ट 295। 295 में आप देख सकते हो वी आर हैविंग एल्काइल आयोडाइड्स। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे आ जाओ 294 में लास्ट में, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन से पता चल रहा है हेलोजन का ऐड होना। एल्केन्स, अब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, अब हम बनाएंगे एल्केन से, हाइड्रोकार्बन से हमारे एल्काइल हैलाइड्स, चाहे एल्केन चाहे एल्कीन चाहे एल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो पहले हम एल्केन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एल्केन है मेरे पास, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग प्रोपेन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में यहाँ एरो पे मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर इसको हीट करो। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने वैसे 11th क्लास में किया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। इसके अंदर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं विद यूवी लाइट। तो ये क्या करता है, ये हमारा क्लोरीन यहाँ से जो H है, हाइड्रोजन है, वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो आई विल गेट क्लोरोप्रोपेन, दिस इज
1 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस रिएक्शन में मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन भी मिल सकता है और मुझे 2 क्लोरोप्रोपेन भी मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन यूज करूंगी तो मुझे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन मिल सकता है। अगर मैं पेंटेन यूज करूंगी तो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मुझे 1 क्लोरो पेंटेन भी मिल सकता है, मुझे 2 क्लोरोपेंटेन भी मिल सकता है, मुझे 3 क्लोरोपेंटेन भी मिल सकता है। ठीक है, हेक्सेन यूज करेंगे तो और फर्दर, ठीक है, देन मुझे 3 मिल जाएगा। तो सो इन दिस केस मतलब हमें जितना हम जिस टाइप का एल्केन यूज कर रहे हैं उतने हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मुझे 2 ही मिल सकते हैं, या तो 1 क्लोरो या 2 क्लोरो। अगर आपका पेंटेन हेक्सेन आ जाता है तो हेक्सेन में लिखना 1 क्लोरो भी मिलेगा, 2 क्लोरो भी मिलेगा, 3 क्लोरो भी मिलेगा। फाइन, बट ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट अलग होता है और माइनर अलग होता है, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। अच्छा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस हाइड्रोजन फॉलोज द सीक्वेंस। मतलब अगर टर्शरी होगा तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, और ये जो हम हेलोजन यूज करेंगे ऑब्वियसली उसके साथ भी ये डिफरेंस देगा मुझे। नहीं, जैसे क्लोरीन है, अगर मैं क्लोरीन को यूज कर रही हूँ तो क्लोरीन में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ये सीक्वेंस तो यही रहेगी, बट क्लोरीन अगर मैं यूज करा तो मेरे को टर्शरी में 5:3.8:1 का रेशो मिलेगा। टर्शरी सबसे ज्यादा मिलेगा मुझे। ठीक है, और अगर मैं ब्रोमीन को यूज करूंगी, ये प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, टर्शरी प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, क्लोरो यहाँ लग गया ना, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया। ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो टर्शरी प्रोडक्ट मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर हम बात करें ब्रोमीन की, अगर मैं Br2 यूज करूं तो यही रिएक्शन में मुझे टर्शरी मिला 1600:82:1। तो इट मींस नॉट ओनली टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, पर किस टाइप का हेलोजन यूज हो रहा है उसके ऊपर भी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग इज आयोडाइनेशन इज रिवर्सिबल। इस रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में अगर हम I2 आयोडीन ऐड करें ना तो इट इज नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है। आयोडीन के साथ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन या ब्रोमीन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो बहुत अच्छा है एल्केन में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करना। पर अगर आयोडीन का बनाना है तो इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हमें इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इट्स बेटर, हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन में HiO3 को यूज करते हैं। हम इस रिएक्शन के अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे हमें हमारा जो HI है वो जल्दी से I2 बन जाए। और जब वो I2 बन जाएगा तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। फाइन, तो अगर इस प्रोसेस से हमें आयोडो के बनाने हैं तो HiO3 की प्रेजेंस में बनेगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। अनदर थिंग इज, इसमें अगर मुझे फ्लोरीन के, अगर मैं यहाँ पे I2 की जगह F2, Cl2 की जगह F2 यूज करती हूँ तो भी मुझे ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। F2 गैस जो होती है वो बहुत एक्सप्लोसिव होती है और ये रिएक्शन इसमें बहुत मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। इसलिए हम इस प्रोसेस से फ्लोरीन के कंपाउंड्स, फ्लोरीन के एल्काइल हैलाइड्स नहीं बनाते हैं। राइट, उसके वो कैसे बनेंगे उसकी बात हम आगे बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं हमारे आयोडो के प्रोडक्ट्स या ब्रोमो के या फ्लोरो के एल्काइल हैलाइड्स। अगेन 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से किया था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां पे नेगेटिव ग्रुप जाएगा। अगर मैं इसमें एल्कीन के साथ HI को ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये तो सिमेट्रिक है। आप कहीं पे भी हाइड्रोजन भेज दो, आप कहीं पे भी आयोडीन लगा दो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। HI जो है वो H+ और I- में कन्वर्ट होगा। H आप कहीं पे भी भेज दो क्योंकि दिस इज सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। इथीन आप चाहे I यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, या आप H यहाँ लगा दो, I यहाँ लगा दो, नाम आयुपेक नेमिंग उसकी सेम होगी।
आयोडोइथेन। बट अगर कोई अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं HBr, HI या कुछ भी, देन इन दिस केस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये जब H प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट होगा तो H उसके पास जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन एंड इट विल बिकम CH3, और इस कार्बन के साथ आ जाएगा Br, नेगेटिव ग्रुप Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। 80% मुझे ये मिलेगा। बट कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हमें एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा, 20% मुझे ये भी मिलेगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन उसके पास गया जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव ग्रुप उसके पास गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सो दिस इज आई विल गेट 20%, दिस माइनर मुझे ये मिलेगा, मेजरली मुझे ये मिलेगा। नेक्स्ट, फाइन। तो ऐसे हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ये मेरे पास हेलोजन है, दिस इज डबल बॉन्ड एल्कीन में ही। अगर मैं कोई हेलोजन ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दिस इज CCl4, इसकी प्रेजेंस में मेरा ब्रोमीन ऐड होके विसिनल डाइब्रोमाइड बनाएगा। हमने बात किया था विसिनल और जर्मिनल का लास्ट वीडियो में। विसिनल क्या होता है, जिसमें ब्रोमीन या क्लोरो या कोई भी हेलोजन ग्रुप उन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है जो एडजेसेंट कार्बन है, एक दूसरे के साथ में, उसे बोलते हैं विसिनल। दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर मुझे विसिनल डाइब्रोमाइड बनाना है तो CCl4 की प्रेजेंस में Br2 को ऐड कर दो, ब्रोमीन को ऐड कर दो, आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज। ये रिएक्शन आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है आयोडो का एल्काइल ग्रुप अटैच करने, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। इससे पहले जो हम आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो की बात करते वो तो हम एल्कोहल्स के साथ कर रहे थे। इसमें हम बात करें एल्केन्स की, एल्कीन्स की। एल्केन एल्कीन में मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम आयोडीन I2 को ऐड करते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं, तो उसमें हमें HiO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे सो दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर मुझे आयोडो का बनाना है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। क्या करेंगे, हम पहले किसी भी एल्केन को ब्रोमो में चेंज कर देंगे। राइट, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। हम पहले उसको ब्रोमो एल्केन में चेंज कर देंगे, CH3CH2Br। उसमें हम ऐड करेंगे NaI, जिससे मुझे मिलेगा I जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ लग जाएगा I और मुझे मिल जाएगा NaBr। ये मेथड क्यों बेटर है, क्योंकि इसमें मुझे जो NaBr मिलेगा वो एसीटोन या मीथेनॉल हम इसमें यूज करते हैं। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन या मीथेनॉल। ये उसमें इनसॉल्यूबल होता है और नीचे बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठ जाता है, इनसॉल्यूबल होता है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो मुझे इसमें बहुत इजीली ये वाला प्रोडक्ट ढेर सारा मिल जाएगा। सो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। राइट। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन में मैंने आपको यहाँ बताया था, फ्लोरीनेशन F2 ऐड नहीं कर सकते, रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है। फाइन। तो इसको हम करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन से। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, वी आर हैविंग CH3 CH2Cl in the presence of AgF, Hg2, F2, COF2, SbF3। आप किसी की प्रेजेंस में, दिस इज ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन, कुछ भी क्लोरो या ब्रोमो का को इनके साथ अगर रिएक्ट करोगे तो फ्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर देगा। फ्लोरीन Cl या Br को डिस्प्लेस कर देगा और आपको फ्लोरो का कंपाउंड मिलेगा। तो अगर आपको फ्लोरो एल्केन से किसी फ्लोरो कंपाउंड को बनाना है तो पहले उसको क्लोरीन या ब्रोमीन में चेंज करवाओ और फिर उसको Hg2 F2 या इस टाइप से उसके साथ रिएक्ट करवाओ। राइट, सो दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। Explain why alkyl halides are generally not prepared in lab by free radical halogenation reaction। ये जो सबसे पहला मेथड था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, इस मेथड से हम ज्यादा एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते नहीं है लैब्स में। क्यों? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको वन क्लोरोप्रोपेन भी मिल रहा है, 2 क्लोरो भी मिल रहा है, हेक्सेन यूज करोगे तो 1 2 3 सब मिलेंगे, है ना।
तो इस रिएक्शन से आपको मिक्सचर्स मिलते हैं आइसोमेरिक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स के, और उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के काफी आसपास होता है, तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना इजीली सेपरेट नहीं हो पाते। दैट इज वाई हम इसमें एल्काइल हैलाइड्स को लैब में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से नहीं करते। Another thing is polyhalogenation may also occur to some extent, thereby making the mixture more complex. Polyhalogenation मतलब एक से ज्यादा ब्रोमीन या क्लोरीन या वो हमारे हेलोजन उस कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, तो ये भी हो सकता है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन इज दिस इज कन्वर्जन। मैं एक वीडियो हमारी ऐड करूंगी जिसके अंदर हम सिर्फ कन्वर्जन की बात करेंगे। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट इज वन, हम कुछ इजी वाली कन्वर्जन देखते हैं। दिस इज 1 आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन। ये है मेरा 1 ब्यूटीन, मुझे बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। तो हमने यहाँ पे एल्कीन से मेथड पढ़ा था, जस्ट अ मिनट। हमने किया था एल्कीन से मार्कोनिकॉफ रूल से HBr HI अगर हम ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल से इजिली हमारा ब्रोमो के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ब्रोमो या क्लोरो के प्रोडक्ट्स, आयोडो के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज, 1 आयोडो ब्यूटेन से 1 ब्यूटीन बनाना है। आई होप आपको ये बात पता होगी कि अगर मैं ये रिएक्शन किसी एल्कीन में मैं HBr या HCl या कुछ भी ऐड करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, 11th क्लास में आपने किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ चली जाती है। मतलब अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ का मिलेगा। वो आपको वो मिलेगा जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन चला गया, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिव ग्रुप चला गया, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ ऑफ रूल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने HBr ऐड करवाया, 1 आयोडो ब्रोमो ब्यूटेन बनाया। 1 आयोडो ब्रोमो ब्यूटेन के बाद आई टोल्ड यू फिंकलस्टीन रिएक्शन से NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ऐड करवा के हम आयोडो बनवा लेते हैं। Bri जो है वो Br को रिप्लेस कर देता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि क्यों मैंने यहाँ पे HBr को ऐड करवा के पहले ब्रोमो बनवाया। मैं इसमें HI को ऐड करवा के एंटी मार्कोनिकॉफ से I भी तो अटैच करवा सकती थी, मेरा डायरेक्टली 1 आयोडो ब्यूटेन बन जाता, बट वो पॉसिबल नहीं है। HI या HF ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं देते, याद रखना। HI आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे हमने देखा था मार्कोनिकॉफ रूल से काम कर रहा है पर एंटी नहीं करता है। दैट इज वाई मुझे पहले इसको एंटी मार्कोनिकॉफ से ब्रोमो बनवाना पड़ा एंड देन ब्रोमो से आयोडो। अगर मैं मार्कोनिकॉफ करती तो मुझे 2 आयोडो मिल जाता। अगर यहाँ मुझे लिखा होता 2 आयोडो ब्यूटेन, तो मार्कोनिकॉफ रूल से मेरा ब्रोमीन यहाँ जाता और मुझे 2 आयोडो ब्यूटेन मिलता, तब मैं सिंपली पेरोक्साइड यूज नहीं करती और मैं सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल से HI को ऐड करवाती और मुझे मिल जाता 2 आयोडो ब्यूटेन। पर मुझे चाहिए 1 आयोडो ब्यूटेन। 1 आयोडो ब्यूटेन मेरा माइनर प्रोडक्ट होता, पर वो मुझे मेजर चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले एंटी मार्कोनिकॉफ करवा के ब्रोमो में चेंज किया और फिर आयोडो में। राइट, नेक्स्ट फ्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल, इससे बनाना है फ्लोरोइथेन। आई टोल्ड यू इथेनॉल ऑल में फ्लोरीन जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देता है, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड से हम पहले क्लोरोइथेन बना देंगे, और फिर अभी हमने स्वार्ट्स रिएक्शन किया था कि ये जो क्लोरोइथेन है इसमें हम Hg2F2 डाल के यूज करके हम इसमें फ्लोरीन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो यू विल गेट फ्लोरोइथेन। राइट, तो ऐसे हम लोग इस रिएक्शन में फ्लोरोइथेन बनाएंगे। नेक्स्ट इज कम टू प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरीन्स। अगर हम हेलोएरीन्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एरीन्स की बात हो रही है ना, तो बेंजीन रिंग लगी है, हाइड्रोकार्बन अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, और वो नेगेटिव पे अटैक करते हैं। तो अगर मैं कोई हेलोजन Cl2, Br2, I2 को यूज करूंगी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्या करता है याद रखना, ये Cl+ और AlCl4- बनाता है। मुझे Cl+ मिलता है इस रिएक्शन से, विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि नेगेटिव पे अटैक करेगा। ये जो Cl+ है, अगर मेरा यहाँ पे मिथेन ग्रुप लगा है, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड मिथेन ग्रुप, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मेरा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पे नेगेटिव ग्रुप आ जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH3। और इससे मुझे रिएक्शन में जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैच होके मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज बेंजीन CH3 मिथाइल बेंजीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जो मुझे Cl+ देगा, और वो Cl+ यहाँ पे यहाँ पे Cl2 यहाँ पे Cl आएगा एट ऑर्थो पोजीशन, मुझे Cl2 मिलेगा, यहाँ पे लिखना है आपको Cl2, प्लस पैरा पोजीशन पे भी मुझे Cl2 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। सो ये हो जाएगा मेरा ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, और ये मेरा हो जाएगा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। यहाँ पे क्लोरीन लिख लेना, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन। So the ortho and para isomers can be easily separated due to large difference in melting point. Reaction with iodine are reversible in nature. तो अगेन इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे, HiO3 की प्रेजेंस में, जिससे मेरा HiI2 बन जाए और ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करे। ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड इससे नहीं बनाए जाते क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एमीन्स बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन। पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Write structures of different dihalogen derivatives of propane. ठीक है, structures of different dihalogen derivatives of propane. प्रोपेन हमारा ये है, इसके मतलब प्रोपेन है CH3, CH2, CH3, इसके डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव बताने हैं। तो दिस इज 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन and 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। सिंपल। Among the isomeric alkanes, ये आपके NCERT के ही क्वेश्चंस है। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride. एक वो रिएक्शन बताना है जिससे मुझे एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिले C5H12 से। तो इसके अंदर क्या है, नियोपेंटेन। अगर मैं ये नियोपेंटेन यूज करती हूँ तो इसमें क्लोरीन, आयोडीन या कोई भी आप उसको रिप्लेस करो एक H को, तो आपको वही मिलेगा। तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड मिलेगा, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लो। इसके अंदर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 3 मिले, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो मुझे 3 मिलेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अगर मेरा पेंटेन एन पेंटेन C5H12 ऐसे प्रेजेंट होगा प्राइमरी फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो मुझे 3 मिलेंगे। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, अगर मैं पेंटेन को 2 मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्म में आइसोपेंटेन यूज करती हूँ, तो मुझे इसके H को रिप्लेस करते जाओ, Cl यूज करते जाओ, तो आपको इसमें 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिलेंगे। इसको आप लिख के देखना, ठीक है, कि कैसे 4 मिलेंगे, कैसे 3 मिलेंगे और कैसे एक ही मिलेगा। Draw the structures of major monohalo products in each of the following reactions. इसके अंदर हमारे पास है OH SOCl2, तो क्या होगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा, Cl OH को रिप्लेस कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा NO2 CH2 CH3 ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री हेलोजन, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, इस H में Br ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा एंड CH3।
ठीक है। देन वी हैव CH2OH, अगेन एल्कोहल है, HCl हीट कर रहे हैं तो OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला OH, नॉट दिस वन, ये वाला OH। देन वी हैव CH3 प्लस HI, ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको अभी हम ये करेंगे आगे, सेंट मेयर्स रिएक्शन एंड ऑल एल्कीन्स का, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट है CH3HI, इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 के साथ I ऐड हो जाएगा, CH3 एंड I, CH3 CH2Br प्लस NaI, तो ये I जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा और NaBr मिल जाएगा। इस रिएक्शन में ब्रोमीन की प्रेजेंस में हीट करोगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें Br मिल जाएगा और HBr मिल जाएगा। एक रिएक्शन हमारी बीच में जो रह गई है वो हम पढ़ लेते हैं, ये स्लाइड। फ्रॉम एमीन्स बाय सेंट मेयर रिएक्शन, सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर जब एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास दिस इज एनिलीन, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, इसमें हम NaNO2 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HX प्लस HX, HCl, HBr कुछ भी, तो हमें एक डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम हैलाइड, विच इज N2X माइनस, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन N2X माइनस। ये Cu2X2 की प्रेजेंस में हमें एराइल हैलाइड देता है। कॉपर के साथ जो X लगा है वो रिप्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है N2X को, और मुझे ये मिल जाता है N2 प्लस HCl। ये भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, और जो ये X था ये मेरा यहाँ पे अटैच हो जाता है, राइट। अगर हम ये रिएक्शन आयोडीन के लिए करते हैं तो उसमें मुझे कॉपर का, यहाँ पे कॉपर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यूप्रस ब्रोमाइड या कुछ, उसके अंदर मैं KI को यूज करूंगी, पोटेशियम को, कॉपर को नहीं। तो पोटेशियम आयोडाइड, जिससे आयोडीन रिप्लेस होके सिंपली मुझे N2 मिल जाएगा, क्योंकि आयोडीन इज वेरी रिएक्टिव, तो सिंपली हम उसको शेक करके भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर हैविंग NaNO2 प्लस HCl, इट गिव्स, ये हमारा पहले क्या बनाता है, HNO2 और NaCl। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये NaNO2 और HCl जो है वो पहले मुझे HNO2 और NaCl बना के देगा, एंड देन इसमें एनिलीन में ये रिएक्शन मुझे डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड बना के देगी। ये डाइजोनियम क्लोराइड CuCl2 या HCl जो हमने ऐड किया है उसकी प्रेजेंस में ये मुझे क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस एंड HCl बना के दे। तो आई विल गेट किसी भी इससे एमीन से, दिस इज सेंट मेयर्स रिएक्शन, एमीन से मुझे एक क्लोरो या ब्रोमो का हेलो एरीन मिल जाएगा, ठीक है। पर आयोडीन के साथ हम इसको नॉर्मली KI के साथ रिएक्ट करा के हीट करवाएंगे और मुझे आयोडो बेंजीन मिल जाएगा, N प्लस KCl प्लस N2, फाइन। तो ये है हमारे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। इन क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करना, फाइन। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उसके बाद हम कन्वर्जन्स की बात करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपकी इसमें ऐड करूंगी। तो आप अभी पहले इतना टॉपिक क्लियर करो, इतना टॉपिक समझो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, इसके आगे का चैप्टर कवर करेंगे, और फिर हम कन्वर्जन्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।